देखिए, हम लास्ट वीडियो में सीख चुके थे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 और 2। वो वीडियो हम ज़्यादा लंबे नहीं बना पाए क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो गड़बड़ कर रहा था। तो इसमें हम एक सेकंड वे देखते हैं, दूसरे तरीके से वीडियो बना रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होता है तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट इसमें गिवन है, तो हम यहाँ पर पार्ट फर्स्ट करते हैं सबसे पहले। तो हम लास्ट वीडियो में बता चुके थे कि ट्रायंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम है 1 1 1 से रिप्लेस। ये ऑलरेडी 1 1 1 ही रहेगा सभी में, जैसा हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने ली है +-4। ये +-4 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर हमको गिवन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, और जब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने इस एरिया को पहले से ही +-4 लिया है। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस K0 4 0 0 2 इज गिवन बाय द रिलेशन 1/2। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ को रखा है, तो वैल्यू, दिस वैल्यू इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन K1 K01 401 and 021. K value is x1, 0 value is y1, 4 value is x2, 0 value is y2, and 0 value is x3 and 2 value is y3, and column 3 is the same as a formula. Now solve the determinant. Expanding, ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है -k+4। अब -k+4 इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है? +-4 के। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यू मिल जाती हैं कि +-4। तो मतलब हुआ कि एक बार हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो जब हमने वैल्यू पॉजिटिव ली है तो -k+4 इक्वल -4। यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई है के की +8, और दूसरी वैल्यू -k+4 इज इक्वल टू 4। तो ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई है 0। तो के की वैल्यू हमारे पास दो आती हैं यहाँ से, 0 और 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस -2 0 0 4 और 0 k इज़ गिवन बाय द रिलेशन। इस रिलेशन में हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया है, और ये रिलेशन क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो होता है 1/2। पहले भी बताया जा चुका है। पहला पॉइंट x1 y1 और थर्ड कॉलम में रहेगा 1। दूसरा पॉइंट है x2 y2 और यहाँ पर 1, x3 y3 और ये 1। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी हैं इन पॉइंटों से। ओके, इसके बाद फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हमने, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर 2 0 है हमारी C1 में। तो C1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 -2 4 k। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगी वैल्यू k-4। अब एरिया हमको गिवन था +-4, तो k-4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? -k-4 इज इक्वल टू +-4। अब यहाँ पर हम वैल्यू एक बार +4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, तो k-4 यानी k-4 इज इक्वल टू +4 हमने वैल्यू ली, तो k की वैल्यू हमको मिलेगी 8। तो एक वैल्यू तो ये मिल जाती है k की वैल्यू 8। इसके बाद हम
सेकंड वैल्यू लेंगे, इसके बाद सेकंड वैल्यू हम लेंगे k माइनस 4 इज इक्वल टू -4। अब -4 और +4 इधर दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, k की वैल्यू मिलेंगी हमको 0। तो k की हमको दो वैल्यू मिल चुकी हैं, एक तो 0 और एक 8। तो k की ये दोनों ही वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हमको यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की। तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट का यूज़ करके? आपने 11th क्लास में सीखा है स्ट्रेट लाइन में लाइन की इक्वेशन हम 2 पॉइंटों से क्रॉस होने वाली लाइन का फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी है। तो डिटर्मिनेंट में हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हैं हमारे पास, एक पॉइंट है 1 और 2, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 और 6, और तीसरे पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई एक और पॉइंट हो सकता है जो है x और y। अब ये यहाँ पर 3 पॉइंट हैं और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं। और जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे जाना है बनने वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। तो हम यहाँ पर वही चीज़ लगा रहे हैं कि लेट p x y be any point on the line joining the point AB 1 2 and B 3 6, then point AB P are कोलिनियर। कोलिनियर क्यों होंगे? क्योंकि एक ही लाइन में है, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। यहाँ पर हमने ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला रखा है। तो ये x1 y1, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हमने वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व कैसे होगा? सिंपली जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो किसी के भी अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, सीधे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद हमको वैल्यू मिलती है 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू 2x। यही क्या है? इक्वेशन है लाइन की जो इन दोनों पॉइंटों से होकर के जाती है। तो आप सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट खुद से करके ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर लास्ट जैसे हमने किया था कि ट्रायंगल का एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट और हमको पॉइंट दिए हुए हैं 2 -6 5 4 एंड के 4। एक्सरसाइज 4.4 के लिए हमको समझना पड़ेगा पहले माइनर क्या होता है। तो माइनर के लिए हम देखते हैं सबसे पहले 2/2 की एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, ABC और D। ये कोई 2/2 की डिटर्मिनेंट है, इसके हमको माइनर निकालने हैं। तो कितने माइनर होंगे इसके? जितने डिटर्मिनेंट में एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4, तो 4 ही इसके माइनर होंगे। माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, M1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो माइनर होगा इसको और इसको कवर करेंगे तो वैल्यू आएगी D। M1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो वैल्यू आएगी C। ये जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर एलिमेंट है B, तो B के आगे पीछे वाले और नीचे का नंबर को हम कवर करेंगे तो वैल्यू हमको C दिखाई देगी। इसके बाद चौथा एलिमेंट है इसका M21 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे वैल्यू हमको दिखाई देगी B, क्योंकि दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम ये कवर करेंगे तो वैल्यू B। नेक्स्ट माइनर होगा 2 2 जो होगा हमारा A, क्योंकि 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको और इसको कवर करेंगे तो वैल्यू है A। तो इन सभी को हम बोलते हैं माइनर। तो माइनर का मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट हैं उतने ही उसके
माइनर निकलेंगे और माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। 2/2 है तो उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे तो 4 ही उसके माइनर आएंगे। ओके, इसके बाद नंबर आता है कोफैक्टर क्या होते हैं। अब सीखते हैं कोफैक्टर। तो हम एक 2/2 की डिटर्मिनेंट लेते हैं ABCD और इसके कोफैक्टर हमको फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर फाइंड होते हैं माइनर के हेल्प से। तो माइनर अभी हमने सीखे, तो कोफैक्टर हम देखते हैं। पहला कोफैक्टर C11, इसके भी 4 कोफैक्टर होंगे क्योंकि 2/2 नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो 4 ही इसके कोफैक्टर आएंगे। फॉर्मूला है C11। कोफैक्टर को हम C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग सिंबल यूज़ किए हुए हैं। तो -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि एक रो एक कॉलम और यहाँ पे आ जाएगा माइनर फर्स्ट वाला। तो पहला कोफैक्टर होगा C11 -1 की पावर 2 और पहला माइनर जो होगा वो होगा D, क्योंकि पहला माइनर निकालने के लिए हमको ये और ये कवर करने पड़ेंगे। तो इसके बाद वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर जो होगा वो होगा +1। तो पहला कोफैक्टर जो आएगा वो आएगा D। इसी तरह से हम दूसरा कोफैक्टर निकालते हैं। दूसरा कोफैक्टर C12, इसके लिए निकालेंगे हम -1 की पावर 1 + 2 और सेकंड एलिमेंट का माइनर M12। तो ये वैल्यू होगी -1 की पावर 3 M12 के लिए वैल्यू आएगी C, क्योंकि पहली रो और दूसरा कॉलम हम ढकेंगे तो वैल्यू C आएगी और ये वैल्यू होगी -1 की पावर 3 C। तो दूसरा इसका कोफैक्टर होगा -C। अब थर्ड पे जाते हैं। तो तीसरा कोफैक्टर होगा 21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 और तीसरा माइनर 21। तीसरा माइनर आएगा -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी वैल्यू 3। दूसरा होगा वैल्यू आएगी B, इसको और इसको कवर करेंगे तो वैल्यू B और ये वैल्यू आएगी -B। तो तीसरा कोफैक्टर होगा 21 -B। चौथा कोफैक्टर होगा C22। फॉर्मूला लगाएंगे -1 की पावर 2 + 2 और चौथा माइनर 22। वैल्यू आएगी -1 की पावर 4 और चौथा हो जाएगा A। ये वैल्यू आएगी A। इसको और इसको कवर करेंगे तो वैल्यू A -1 की पावर 4 + 4 होती है। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई चौथी A। तो इनको बोलते हैं कोफैक्टर। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के माइनर और कोफैक्टर नोट कीजिए, लिखिए। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि द गिवन डिटर्मिनेंट इज़ 2 - 4 0 3। तो पहला एलिमेंट जिसको हम बोलेंगे 11, तो पहला माइनर होगा M11 के लिए हम इसको और इसको कवर करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 3। तो पहला माइनर है 3। दूसरा माइनर होगा M12 के लिए हम पहली रो दूसरा कॉलम लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तीसरा है M21 यानी दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, वैल्यू आएगी -4। नेक्स्ट और लास्ट माइनर 22, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो वैल्यू आएगी 2। जो बचेगा वो वैल्यू है -22। तो ये हम माइनर इस तरह से निकालेंगे इसके। अब कोफैक्टर पे आते हैं। पहले माइनर की वैल्यू 3, दूसरा 0, तीसरा -4 और चौथा 2। कोफैक्टर आते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला सिंपल है। यहाँ पर इन्होंने कोफैक्टर को A से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हमको
पहला कोफैक्टर निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालना है, तो हमको फॉर्मूला याद रखना -1 के ऊपर पावर हम वो लगा देंगे जिस जगह पर हम उसको निकालना चाहते हैं, तो -1 इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कोफैक्टर निकाला इन्होंने 1 -1 की पावर 1 + 1 M11 जो वैल्यू थी 3 और -1 का स्क्वायर हो गया प्लस M12 ये वैल्यू है -1 की पावर 3 वैल्यू थी 0 तो ये 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कोफैक्टर निकल रहे हैं।